आज की वीडियो में हम रेमोंड कैटल की ट्रेट थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी के बारे में जानेंगे। तो इसका इंट्रोडक्शन पार्ट देखते हैं। ये बताते हैं कि जो ट्रेट्स हैं वो जेनेटिकली और इन्वायरमेंटली दोनों तरह से डिटरमाइन होते हैं। मतलब ट्रेट्स या तो हमें जेनेटिकली मिलते हैं या इन्वायरमेंट से मिलते हैं। और हमारे अंदर एक या दो ट्रेट्स नहीं होते बल्कि मल्टीपल ट्रेट्स होते हैं। अब जानते हैं इनके बारे में और इनकी ट्रेट थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी के बारे में। इनका जन्म 1905 में हुआ था और इनकी डेथ 1998 में हुई थी। इनकी एजुकेशन ब्रिटेन में हुई थी और इन्होंने लंदन यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की थी। और उसके बाद उन्होंने 5 साल तक चाइल्ड गाइडेंस क्लिनिक के डायरेक्टर के रूप में काम किया था। उन्होंने पर्सनैलिटी एंड एबिलिटी टेस्टिंग इंस्टीट्यूट को इस्टेब्लिश किया था। उन्होंने 30 साल या उससे ज़्यादा समय तक इलिनॉइस यूनिवर्सिटी में पढ़ाया और 1978 में हवाई चले गए और उनकी मृत्यु तक वह हवाई यूनिवर्सिटी में पढ़ाते रहे। कैटल मानते थे कि जो क्लिनिशियंस की ऑब्जर्वेशन है उससे हम पर्सनैलिटी को नहीं समझ सकते और क्लासिफाई नहीं कर सकते और इसको साइंटिफिक नहीं मानते थे वो। उन्होंने अपनी पर्सनैलिटी की थ्योरी डेवलप करने के लिए साइंटिफिक इंक्वायरी की इंडक्टिव मेथड का यूज़ किया। यानी उन्होंने एक बड़ी अमाउंट में डाटा कलेक्ट किया और क्लस्टर की तलाश में फैक्टर एनालिसिस का यूज़ किया। कैटल के लिए पर्सनैलिटी वे चीज़ थी जो ये प्रिडिक्ट करता है कि कोई पर्सन किसी सिचुएशन में कैसा बिहेवियर करेगा। और किसी पर्सन की पर्सनैलिटी के अंदर कुछ बेसिक फैक्टर्स होते हैं, उसे इन्होंने सोर्स ट्रेट का नाम दिया। और इन्होंने फैक्टर एनालिसिस के जरिए कुछ सरफेस ट्रेट को भी खोजा। और सरफेस ट्रेट वो ट्रेट्स होते हैं जो हमें दिखाई देते हैं और सोर्स ट्रेट तो पर्सन के अंदर होते हैं, बट सरफेस ट्रेट हमें शो होते हैं, पर्सन की पर्सनैलिटी में शो होते हैं। और इस ट्रेट को उन्होंने लोगों के सेल्फ रिपोर्ट्स के ज़रिए और कुछ क्वेश्चनरीज के डाटा से और कुछ टेस्ट करके हासिल किए थे। कैटल ने पहले 35 प्राइमरी ट्रेट्स को आइडेंटिफाई किया, यानी वो ट्रेट्स जो सभी इंडिविजुअल्स में होते हैं। और इनमें से यानी 35 प्राइमरी ट्रेट में से 23 ट्रेट्स नॉर्मल इंडिविजुअल्स के लिए थे और बाकी के 12 ट्रेट्स एबनॉर्मल इंडिविजुअल्स के लिए थे। और इन्होंने इन ट्रेट्स को मेज़र करने के लिए इन्होंने 16 डिफरेंट सोर्स ट्रेट लिए जो नॉर्मल बिहेवियर को एसोसिएट करता है। कैटल ने कहा कि ह्यूमन अर्जिस के कारण मोटिवेट होता है। इन्होंने यहाँ पर एक वर्ड बताया है, अर्जिस। इनका मानना था कि जो ह्यूमंस है वो कोई भी काम करने के लिए इसी के जरिए मोटिवेट होता है। जैसे ये हंगर हो सकता है, क्यूरियोसिटी हो सकती है, एंगर हो सकता है, फियर हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें हमें मोटिवेट करती हैं कोई भी काम करने के लिए, कोई भी मूवमेंट करने के लिए। तो कैटल ने 2 तरह की इंटेलिजेंस बताई है। पहला है फ्लूइड इंटेलिजेंस और दूसरा है क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस। इनके अकॉर्डिंग फ्लूइड इंटेलिजेंस पर्सन को पिछले एक्सपीरियंस की परवाह किए बिना नई चीज़ें सीखने को कहता है और क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस पास्ट एक्सपीरियंस के बेस पर प्रॉब्लम को सॉल्व करने की
एबिलिटी है। मतलब जो फ्लूइड इंटेलिजेंस है, हमें वो हमें अलाउ करता है कि हम पुरानी चीज़ों को भूलकर नई चीज़ें सीखें। और जो सेकंड टाइप है इंटेलिजेंस का, वो हमें पास्ट चीज़ों को दोहराने के लिए कहता है। मतलब कुछ नई चीज़ें सीखने को लिए नहीं मोटिवेट करता, वो वही बोलता है कि पास्ट में जो हमने सीखा है वही हम करें, कुछ नई चीज़ें नहीं सीखें। और कैटल का मानना था कि जो इंटेलिजेंस है वो हमारी प्राइमरी इनहेरिटेड ट्रेट्स होते हैं। कैटल का मानना था कि पर्सनैलिटी को केवल ट्रेट्स के साथ कंसीडर नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि इसमें कोई दूसरे वेरिएबल्स भी ऐड होने चाहिए, जैसे एटीट्यूड। कैटल एटीट्यूड को एक डिज़ायर के रूप में डिफाइन करते हैं। मतलब एटीट्यूड एक डिज़ायर है रिस्पॉन्स देने का, किसी स्पेसिफिक सिचुएशन में जो भी हम रिस्पॉन्स देते हैं वो एटीट्यूड कहलाता है। और बताते हैं कि पर्सनैलिटी ट्रेट्स और एटीट्यूड ये दोनों मिक्स होकर पर्सनैलिटी बनती है। और बिहेवियर को डिटरमाइन करने के लिए इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी ज़रूरी होते हैं। हमने अभी अर्ज के बारे में पढ़ा था, तो हमें ये क्या होता है, ये हमें मोटिवेट करता है कोई भी काम करने के लिए, कोई भी अपने गोल्स अचीव करने के लिए। और जो सोशल गोल्स होते हैं हमारे, उन्हें कैटल ने सोशल शेप्ड अर्जिस मैनीफोल्ड का नाम दिया है। इसको शॉर्ट में हम SEM भी कहते हैं। कैटल SEM का यूज़ ये एक्सप्लेन करने के लिए करते हैं कि ह्यूमन बिहेवियर में इन्वायरमेंट का क्या रोल है। SEM सोशली एक्यूरेट है और एक टाइम में कई नीड्स को पूरा कर सकता है। SEM को अपनी एनर्जी अर्ज से मिलती है। रिसर्च के थ्रू कैटल ने अर्जिस की एक लिस्ट बनाई है, जैसे फूड सीकिंग, मेटिंग, ग्रेगरियसनेस, पेरेंटल प्रोटेक्टिवनेस, एक्सप्लोरेशन, ये सब। और कुछ मेजर सोशली शेप्ड अर्जिस मॉडल्स हैं, जैसे प्रोफेशन, फैमिली एंड होम्स, रिलीजियंस, एटीट्यूड्स। अर्जिस और SEM के एक साथ इंटरेक्ट होने से बिहेवियर प्रोड्यूस होता है। मतलब जब इन दोनों का इंटरेक्शन होता है तो बिहेवियर होता है। और कैटल के अकॉर्डिंग अगर हम सिस्टमेटिकली अपने एटीट्यूड्स, अर्जिस और SEM को आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो हम फ्यूचर में होने वाले बिहेवियर को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। आगे के टॉपिक्स हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।